बच्चे का भी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा का भी ऐसा काम नहीं कर सकता। कभी आपने सोचा है कि एक नई नई दुल्हन जो अपने पति के साथ पहली बार हनीमून पर जा रहे हो, वहीं उस पति की मौत की साजिश रच सकती है? ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये सच्चाई है और इस सच्चाई का नाम है सोनम रघुवंशी। 11 मई 2025 इंदौर का एक आम दिन, लेकिन राजा रघुवंशी के लिए बहुत ही खास। उसकी शादी थी, दुल्हन थी सोनम, एक पढ़ी लिखी शांत सी लड़की, MBA की तैयारी करती थी, संस्कारी लगती थी और सबको ये लगता था राजा की किस्मत खुल गई। दोनों ने बड़े धूमधाम से शादी की, परिवार खुश, रिश्तेदार खुश और राजा तो जैसे 7वें आसमान पर था। 20 मई को दोनों निकल पड़े अपने हनीमून पर। डेस्टिनेशन मेघालय। हरियाली, झरने, पहाड़, प्यार, क्या कुछ नहीं था वहाँ। लेकिन किसी को क्या पता था इस सफ़र का अंजाम एक लश पर होगा। 23 मई 2025 दोनों पहुँचे वे सवदोग झरने के पास, एक टूरिस्ट स्पॉट जहाँ कपल्स अक्सर साथ में फ़ोटोज़ लेते हैं, यादें बनाते हैं। लेकिन इस दिन राजा की यादें नहीं बनी। शाम को खबर आई, राजा झरने के पास फिसलकर गिर गया। गिरा नहीं, धक्का दिया गया था। पहले पुलिस को भी लगा कि ये हादसा है, लेकिन जब राजा का शव 2 जून को एक गहरी खाई से मिला और सोनम लापता निकली, तब शक गहराने लगा। और फिर जो खुलासा हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। 9 जून को सोनम को गिरफ्तार किया गया। जगह गाजीपुर। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, यहीं से असली शुरुआत हुई। पुलिस ने जब सोनम से पूछताछ की, वो टूट गई। सारी साजिश सामने आ गई। सोनम ने अपने पति राजा की हत्या करवाई थी और इस प्लान में उसके साथ था राजा कुशवाहा, उसका कथित प्रेमी। राज उम्र में सोनम से छोटा था। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी, फिर अफेयर, राजा की प्रॉपर्टी, पैसे, कहाँ तक उसकी पहुंच हो सके। और उसके बाद बस राजा कुशवाहा के जरिए 3 हत्यारों को हिरे किया गया। 50,000 दिए गए सिर्फ ट्रैकिंग के लिए। बाकी पेमेंट राजा की मौत के बाद मिलनी थी। ऑपरेशन हनीमून इस नाम से मेघालय पुलिस ने स्पेशल जांच शुरू की। फ़ोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन, डाटा, कॉल्स, चार्ट्स, CCTV सबूतों की बाढ़ आ गई। इन सब ने एक ही दिशा में इशारा किया, सोनम ही मास्टरमाइंड थी। राजा का परिवार टूट चुका है। उसके भाई ने मीडिया से कहा, मैं 100% यकीन से कहता हूँ सोनम ने ही मेरे भाई की जान ली है, उसे सजाई मौत मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ सोनम के पिता का दावा है, मेरी बेटी निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। पर सच्चाई ये है कि पुलिस को सारे सबूत मिल चुके हैं, कबूलनामा भी हो चुका है। सोनम और 4 अन्य आरोपी अब पुलिस रिमांड में है। अब सवाल सिर्फ ये है, क्या कोर्ट में ये सबूत टिक पाएंगे? क्या सोनम को अनकैद या फांसी होगी? एक हंसता खेलता नवविवाहित जोड़ा जिसका रिश्ता 7 फेरों से बंधा था, उसमें झूठ, धोखा और खून का रिश्ता निकल गया। राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं है और सोनम रघुवंशी अब उस पिंजरे में है जहाँ सिर्फ पछतावा, अकेलापन और कानून की सज़ा है। इस घटना ने एक बार फिर हमें ये सिखाया कि चेहरे पर मुस्कान हो तो ज़रूरी नहीं दिल साफ हो। शादी एक पवित्र बंधन है, लेकिन अगर उसमें लालच घुस जाए तो वो बंधन नहीं, फंडा बन जाता है। क्या सोनम को उसकी करनी की सज़ा मिलेगी या फिर कोई नया मोड़ इस केस में आएगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, हनीमून के सपने देख रहा राजा ये कभी नहीं जान पाया कि उसी सपनों में उसकी मौत छुपी थी।